करते हैं। भगवान यही चाहते हैं कि हमसे लोग कुछ मांगे, हमसे लोग कुछ कहें, हमसे बात करें। वो हमेशा सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरे पास आता, मुझसे बात करता, बोलता। तो भगवान के पास जा कर के हम लोगों को बात करनी चाहिए। ये नहीं कि बस आप ये समझिए कि ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है, ये क्या हमसे बात करेगा। नहीं, भगवान बात करते हैं। ऐसे प्रभु के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए और जा कर के भगवान से करना चाहिए। अगर ऐसे कोई कहेगा, भगवान से अगर ऐसा कोई कहता है तो भगवान क्या करते हैं, उससे बात करते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी दिक्कत हो, तो भगवान और श्रीमती राधा रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करते हैं और किशोरी जी निश्चित कृपा करती हैं। तो इस पर एक छोटा सा भजन है, इसको मैं गाता हूँ और आप लोग भी मेरे साथ पीछे से जिसको गाने आए गाइए, नहीं गाने आता है तो ध्यान से सुनिए, ताली बजाइए। सब लोग समस्या में हैं, है कि नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर कष्ट नहीं है। इसलिए भगवान के शरण में, किशोरी जी के शरण में हम लोग को जाना चाहिए। तो इस पर एक बहुत सुंदर भजन है। हम लोग किशोरी जी के शरण में चलते हैं, राधा रानी के चरणों में चल रहे हैं। अरे तेरी बिगड़ी बना देगी, अरे तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी के। तेरी राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण राधा रानी के। चरण राधा रानी के। चरण राधा रानी के। चरण श्यामा प्यारे के। चरण श्यामा प्यारे के। देखिए, आप किशोरी जी के शरण में जाइए, वो निश्चित बनाती हैं। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोए 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 किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी के। सोए किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी के। बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। राधा रानी की। किशोरी जी का जो चरण रज है वो कोई साधारण रज नहीं है। निश्चित आपके किस्मत को जगाने वाली है, भाग्य को बदलने वाली है। दुखों के घोर बादल हो या लाखों अंधिया आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों अंधिया आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों अंधिया आए, दुखों के घोर
बड़ा भजन है, लेकिन बस भाव आप लोग समझिए कि जो भी व्यक्ति किशोरी जी के चरणों में या भगवान के चरण में जाता है तो भगवान उसके दुख को दूर कर देते हैं। व्यक्ति को भगवान के दरबार में जाना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज के सामने समस्या आई, उनकी सौतेली माँ गोद में नहीं बैठने दी, पिताजी गोद में नहीं लिए, तो कहाँ गए? लड़ाई नहीं किए, डंडा लेकर के झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं हुए। ध्रुव महाराज की माँ नहीं झगड़ा करने के लिए गई अपने सौतेली से कि तू काबिल बनती हो, तुम ही पत्नी हो, मैं पत्नी नहीं हूँ, तुमसे मैं बड़ी हूँ। लाठी लेकर के आज झगड़ा करने के लिए नहीं गई। क्या की? कह सकती थी ना सुनीति जी कि बेटा चलो मैं अभी चलती हूँ, अभी बताती हूँ। वो ज़्यादा काबिल बन रही है, 2 दिन की आई हुई है, तुमको इस तरह बोली चलो। लेकिन नहीं, देखिए शास्त्र क्या सिखा रहा है। शास्त्र कभी लड़ाई करने के लिए नहीं सिखाता है, कभी झगड़ा करने के लिए नहीं कहता है, कभी शास्त्र गाली देने के लिए नहीं कहता है। ध्रुव महाराज की माताजी सुनी और सुन करके क्या कहती हैं? ये महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है, अपने जीवन में आप लोग लागू कर सकते हैं। जीवन के लिए भी ये प्रसंग है, इस जीवन में भी काम आएगा। ध्रुव महाराज के माताजी क्या बोलती हैं कि अरे मेरे बेटा, कुछ भी हो तुम्हारी सौतेली माँ बिल्कुल सही बोली है, तुम सीधे भगवान का भजन करो, रो मत, रोने से काम नहीं चलेगा। तो भगवान की आराधना करो और भगवान ही सबको देने वाले हैं मेरे बेटा, तो क्यों रो रहे हो? मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो कह रही है। कह रही कि तुम मेरे सामने रोओगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुमको अगर पद चाहिए, तुमको स्थान चाहिए, तुमको मान सम्मान चाहिए, तो हे मेरे लाल, हे मेरे बेटा, हे मेरे पुत्र, तुम उस भगवान की आराधना करो जिस भगवान के आराधना करके तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि, शिव सनकादिक, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिन प्रभु की आराधना करते हैं, जिनके चरणों में जाकर के झुकते हैं, उनकी भक्ति करो। और उनके भक्ति करने से जानते हो वो भगवान इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े कृपालु हैं कि वो निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। जो उनके चरणों में अपराध करता है, जो उनके चरणों में बहुत गलतियां करता है, उसके अपराध को भी माफ कर देते हैं। तो तुम्हारे बात को क्यों नहीं सुनेंगे? तुम जाओ। और इस तरह के बात सुनकर के ध्रुव महाराज निकल गए और जा कर के ऐसी तपस्या किए, इतने प्रेम से भजन किए, इतने श्रद्धा के साथ में भजन किए, माता के वचन पर विश्वास किए, अपने गुरु नारद जी के वचन पर विश्वास किए, और जैसे जैसे गुरु और माँ बताए थे उसके अनुसार ही भजन किए, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किए। गुरु के वाक्य को ध्यान दे करके सुनना चाहिए, और गुरु जिस प्रकार भक्ति करने के लिए बताए हैं वैसा भजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुरु के अनुसार भजन करता है तो वो जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अपने से करेगा तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन गुरु के निर्देशानुसार अगर कोई भजन भक्ति को प्रारंभ कर देता है, जैसे गुरु आचार्य बताते हैं, उनके अनुसार अगर भगवान का नाम जपना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम करना, अगर ये सब काम प्रारंभ कर दे तो निश्चित भगवान को प्राप्त करता है। छोटे छोटे बच्चों को 2 चीज़ जरूर बताना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उन लोग को 2 चीज़ सिखाना चाहिए। ये सब लोग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या कि बेटा तुम जब भी मंदिर में जाओ, भगवान के सामने जाओ, तो उनको प्रणाम करो, पहला शिक्षा। और दूसरा क्या कि भगवान के नाम का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को प्रणाम और भगवान के नाम का उच्चारण, ये 2 चीज करो।
ये दो चीज करने से सब कुछ इसी में है। भगवान को अगर कोई प्रणाम करता है तो प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है। कहा गया है जो व्यक्ति दुखी रहते हैं अगर नियम बना करके भगवान को प्रणाम करना चालू कर दे, भगवान के पास जाए और जाकर के प्रणाम करे, तो प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति का दुख दूर होता है। और कोई भगवान के नाम का उच्चारण करे तो जान में अनजान में जो पाप हो जाता है, पाप सबसे होता है, कोई जान करके करता है और कोई अनजान में कर देता है। तो पाप जो बन गया है वो सारा पाप भगवान के नाम लेने मात्र से वैसे भस्म हो जाता है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरा दूर करने के लिए सूर्य को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जब ही सूर्य उदित होते हैं, सूर्य के प्रकाश आते ही अंधेरा जिस प्रकार दूर होता है, वैसे ही कृष्ण नाम का उच्चारण करते ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं और उस व्यक्ति के पास कोई ग्रह नहीं आता है। लोग भ्रम में रहते हैं। कभी भी साधुओं को जो वैष्णव बन गए हैं उनको कभी भी पंडित आदि के फेरे में पढ़ करके हाथ आदि नहीं दिखाना चाहिए। बताइए हमारे ऊपर कौन ग्रह चल रहा है, कौन दासा है, कुछ नहीं है। भगवान के नाम लेते ही सारे ग्रह भाग जाते हैं। इस पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग सुने होंगे तो सुने होंगे, नहीं तो सुन लीजिए। एक बार की बात है, हनुमान जी के सामने शनि देव आ गए। शनि भी एक ग्रह है कि नहीं? शनि चढ़ाई करते हैं बहुत जबरदस्त किसी किसी को। तो शनि देव आ गए और हनुमान जी उस समय भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे थे। हनुमान जी क्या जप करते हैं मालूम है? क्या जपते हैं बोलिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी को, अर्जुन जी को, उद्धव जी को, ये लोग को मालूम है प्रहलाद महाराज को कि बहुत मंत्र नहीं होता है। वो लोगों को मालूम है कि एक ही मंत्र होता है महामंत्र। हम लोगों को ज़्यादा पता है कि थोड़ा ये मंत्र जप ले, थोड़ा वो जप ले, थोड़ा वो जप ले, थोड़ा दुर्गा जी के पास दौड़ जाए, कभी काली के पास चले जाएं, कभी देवताओं के पास भाग जाए, कभी भैरव के पास चले जाएं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं और वो लोग इतना बुद्धिमान नहीं है। उन लोग को मालूम है कि एक ही मंत्र में सब लोग आ गए। हनुमान जी को पता है। तो हनुमान जी क्या कर रहे थे कि महामंत्र का जप कर रहे थे। उसी समय शनि देव आ गए और शनि देव आए तो ऐसे टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं हनुमान जी को। तो हनुमान जी देखे कि शनि देव आए हैं तो कहे कि आप बैठ जाइए। तो हनुमान जी के कहने के बाद में भी शनि देव बैठ नहीं रहे हैं और टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, लग रहा है कि जला देंगे। तो हनुमान जी कहे महाराज बैठ जाइए, सामने क्यों खड़े हैं, मैं जब कर रहा हूँ डिस्टर्ब हो रहा है, बैठ जाइए। तो कहे कि मैं ऐसे थोड़े बैठूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, फर्श पर बैठूंगा। तब हनुमान जी कहे कि कहाँ बैठेंगे? तो कहे कि तुम्हारे सिर पर बैठूंगा। उनको क्रोध आ रहा था शनि देव को। तो हनुमान जी कहे ठीक है आइए बैठ जाइए। अब शनि देव क्या किए कि हनुमान जी के माथे पर, सिर पर बैठ गए, आराम से आसन लगा करके बैठ गए। अब हनुमान जी क्या किए कि वो बैठे थे, तब तक एक बहुत बड़ा पत्थर पर्वत उठाए और उठा करके शनि देव के ऊपर रख दिए हनुमान जी। और रख ही नहीं दिए, रख करके अब कीर्तन चालू किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जब कीर्तन चालू किया और पत्थर जो था पर्वत वो कभी ऊपर जाता था कभी नीचे,
और जब ही नीचे आता था तो शनिदेव दब जाते थे। तो कहते थे, अरे तुम क्या कर रहे हो, मारोगे क्या, जल्दी छोड़ो, मैं इस पर से उतरूंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा, ये ठीक जगह नहीं है। तो हनुमान जी कहे कि नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट जगह है, सही जगह, यहीं बैठे रहो। शनिदेव कहते हैं कि नहीं नहीं छोड़िए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अभी तुमको कम से कम 40-45 मिनट बैठना पड़ेगा, क्योंकि इतना देर तक मैं कीर्तन करता हूँ। लगे नृत्य करने, नाचने लगे, और जब करने लगे कीर्तन, तब शनिदेव कहे कि अरे हनुमान जी हमको माफ़ कर दीजिए, आप मारेंगे क्या आज हमको। तब हनुमान जी कहे कि आज वचन दो कि तुम किसी साधु वैष्णव के ऊपर चढ़ाई नहीं करोगे, जिनके माथे पर तिलक है, जिनके गले में कंठी का माला है, जिनके मुख में कृष्ण राम नाम का उच्चारण है, उसके यहाँ तुम नहीं जाओगे। तो शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिर करके कहे कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं कभी भी वैष्णवों के ऊपर चढ़ाई नहीं करूँगा, और जाऊँगा भी तो उनका सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा। तो कोई भी ग्रह साधु के ऊपर चढ़ाई नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं। वैष्णवों के ऊपर कोई प्रेत, कोई भूत, कोई पिशाच, कोई टोना, कुछ भी नहीं आता, वो दूर से ही जल करके भस्म हो जाता है। अगर कोई आक्रमण करना चाहेगा ना तो वही जल करके भस्म हो जाएगा। साधु पर किसी का प्रहार नहीं चलता है। इसलिए ऐसे पवित्रमय नाम का उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, धन ज़्यादा खर्च नहीं होता इसमें मन लगाने की आवश्यकता है। मन लगाइए और भगवान के नाम का जप कीजिए। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान के नाम का जप किया तो हुआ क्या कि जितने देवता लोग हैं सभी लोग भगवान के शरण में गए, और भगवान के पास जाकर के कहे कि हे प्रभु, हम लोग बहुत बड़े संकट में हैं, हम लोग बहुत बड़े कष्ट में हैं, हम लोगों के कष्ट से निवारण कराइए, छुटकारा कराइए। जब इस प्रकार भगवान के पास गए तो भगवान कहे कि आप लोग चिंता मत करो, मेरा परम प्रिय भक्त ध्रुव इस समय मधुबन में बैठ कर के मेरा उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मैं व्यवस्था करता हूँ। और इतना कह करके भगवान क्या किए कि तुरंत ध्रुव महाराज के पास जाने के लिए भगवान ने गरुत मता मधुर वनम गतः, भगवान के पास इतने तेज सवारी है जिसका नाम है गरुड़ जी। गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठे और तुरंत गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके भगवान तुरंत वहाँ पर आ गए। और आए तो क्या किए प्रभु कि आते ही भगवान ने क्या किया कि वहाँ आए और आ करके जो ध्रुव महाराज भगवान को अपने भीतर देख रहे थे, सुंदर रूप का दर्शन कर रहे थे, सांवला सोलोना रूप को, उस रूप को छिपा दिए। और जब ही छिपाए तो ध्रुव महाराज व्याकुल होकर के अपने आँख को खोलते हैं, और जब ही खोले तो अपने समक्ष अपने भीतर जिस भगवान को देख रहे थे वह भगवान ध्रुव महाराज के सामने खड़े हैं। इतने सुंदर भगवान हैं कि उनके सुंदर रूप को देख करके ध्रुव महाराज को बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े आनंद के साथ में देख रहे हैं। भगवान का रूप को देख करके ध्रुव महाराज को इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है कि वे भगवान को ध्रुव महाराज देख रहे हैं और ध्रुव महाराज को भगवान देख रहे हैं। तब तक ध्रुव महाराज ने क्या किया कि भगवान ही उनके हृदय में हैं। ध्रुव महाराज तुरंत उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किए, और प्रणाम करते हैं उस समय भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण ने क्या किया कि ध्रुव महाराज के गाल में उस समय
सतम विविक्षां तमदद्विधम हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान क्या करते हैं, श्री हरि ने देखा कि इस बालक को कोई ज्ञान नहीं है, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का लड़का है, इसको मालूम नहीं है कि भगवान के सामने कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, कैसे उनको प्रणाम करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। तो भगवान क्या किए कि कृपा करके अपने हाथ में जो शंख लिए हुए थे, कंबुना कहते हैं शंख को, तो भगवान शंख के द्वारा कपोले ध्रुव महाराज के गाल के ऊपर, जो गाल होता है, कपोल कहते हैं गाल को, तो भगवान क्या किए कि अपने शंख को लिए और शंख को लिए हुए ऐसे करके ध्रुव महाराज के गाल में स्पर्श कर दिए, बस ऐसे किए। इस तरह जब ही स्पर्श किए, स्पर्श करते ही ध्रुव महाराज को ज्ञान की प्राप्ति, अब कहीं पढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं हुई। देखिए भगवान सब कुछ देने वाले हैं। भगवान चाहे तो अगर कोई नहीं भी पढ़ेगा तो ज्ञान दे देंगे, भगवान चाहे तो कोई कुछ भी तैयारी ना करे धन दे देंगे, भगवान चाहे तो कोई कुछ भी ना करे उसको जस दे देंगे, और भगवान नहीं चाहेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में भजन करते रहना चाहिए और काम में लगे रहिए। कर्मणा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम, कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो देंगे भगवान, उनको मालूम है कि किसको क्या देना है। अगर आपके अनुसार भगवान चलने लगे तब तो आप लोग परेशान कर देंगे। भगवान को मालूम है कि किसको क्या देना है और कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, उनको पता है। तो ध्रुव महाराज के गाल के ऊपर भगवान श्री हरि ने शंख का स्पर्श कराया, और जब ही शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव महाराज जो बिल्कुल पढ़ने नहीं गए थे, आज संस्कृत बोलना चालू कर दिए। 5 बरस का बालक भगवान के सामने संस्कृत बोलने लगा, और छोटा श्लोक नहीं बोल रहे हैं, बहुत बड़ा श्लोक बोलने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। देखिए मेरी जो वाणी थी वह सोई हुई थी, मेरी वाणी सोई हुई थी, लेकिन उस वाणी को आपने शंख के स्पर्श करके प्रभु जगा दिया। आज मेरी वाणी जग चुकी है और आज मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपके विषय में कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ। जो समस्त चक्षुरादि ज्ञान शक्तियों एवं हस्त आदि क्रिया शक्तियों को धारण करते हैं, वे अपनी चित्त शक्ति से अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी इस प्रसुप्त वाणी को और अन्य हस्त चरण श्रवण त्वक आदि इंद्रियों को अपनी पर्याचार्य आदि में उन्मुख करके सम्यक जीवित कर रहे हैं। प्रभु, जो मेरा यह सब इंद्रिया सुषुप्त अवस्था में थी उसको आपने जागृत कर दिया। हमको आज समझ में आ गया कि इस हाथ का काम क्या है, कान का काम क्या है, मुंह का काम क्या है, आँख का काम क्या है, जिह्वा का काम क्या है। व्यक्ति जब तक सोया हुआ रहता है तब तक नहीं जानता है। इस हाथों से फालतू कामों को करता रहता है, इस नेत्रों से फालतू दृश्यों को देखता रहता है, इस कान से
फालतू बातों को सुनता रहता है, लेकिन जिस दिन आपने जगा देते हैं उस दिन उसको पता चल जाता है कि फालतू बात नहीं करनी है। जो भी फालतू बातें हैं उसको सुनना है, न करना है, न किसी को बताना है। अगर करना है तो सही कार्य को करना है। तो आपने जगा दिया प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। हे नाथ, आप बहुत बड़े कृपालु दयालु हैं। भगवान, आप अकेला पुरुष ही सत्व आदि गुणात्मिका माया नामक अपनी शक्ति से यह महद आदि संपूर्ण जगत रच करके पुनः इसमें प्रविष्ट होकर के आप ही इस जगत को रचते हैं और इस जगत में प्रविष्ट होकर के उसके अर्थात माया के असत गुणों अर्थात इंद्रियों में स्थित रह करके अग्नि के समान, जैसे एक ही अग्नि भिन्न भिन्न आकार की लकड़ियों में नाना प्रकार का प्रतीत होता है, वैसे ही तद तत् नियामक देवता रूप से अधिष्ठित होकर के अनेक प्रकार से आप प्रतीत होते रहते हैं। आप एक हैं, जैसे अग्नि एक है, लेकिन अनेक अनेक लकड़ियों में जिस प्रकार की लकड़ी जैसा प्रज्वलित होता है वैसा दिखाई देता है, वैसे ही आप भी अनेक जीवों में विद्यमान होकर के अनेक रूप में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आप वहीं एक कृष्ण हैं। जैसे अग्नि एक है वैसे ही आप एक हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। हे सर्व स्वामी, आपके श्री चरण कमल का ध्यान एवं आपके जनों के साथ आपकी लीला कथा श्रवण से जो सुख प्राप्त होता है वो ब्रह्मानंद में भी वह सुख नहीं मिलता है। प्रभु, जो सुख आपके चरणों की सेवा करना से मिलता है, जो सुख आपके भक्तों के बीच में बैठ करके कथा सुनने से मिलता है, वो सुख ब्रह्म आदि पद को प्राप्त करने के बाद में भी नहीं मिलता। तो मान लीजिए भगवान कहें कि बेटा ठीक है, तुम बहुत सुंदर बोल रहे हो, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस जंगल में किस लिए आया था, तुमको क्या चाहिए, तुम मांग लो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैं चला था कांच लेने के लिए। कांच किसको कहते हैं मालूम है? कांच, कांच किसको कहते हैं? शीशा को। दर्पण जो शीशा होता है ना, उसको कांच कहते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैं चला था कांच लेने के लिए, लेकिन आप हीरा मिल गए। हीरा। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो हीरा छोड़ करके कांच को लेगा? बताइए, यहाँ अगर शीशा भी बांटा जाए और हीरा भी बांटा जाए तो इसमें कितने व्यक्ति हैं जो आकर कहेंगे कि आप हमको शीशा दीजिए? आप लोग बताइए, इसमें कोई है? एक दो व्यक्ति होंगे जो कि कहेंगे कि हमको शीशा दीजिए। बोलिए, हीरा लेंगे कि शीशा लेंगे? अगर दोनों बांटा जाए, कहा जाए कि कोई हीरा ले सकता है, शीशा ले सकता है, क्या चाहिए? तो क्या लेंगे? हीरा। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैं चला था शीशा लेने के लिए, मैं कांच के खोज में चला था, लेकिन आप हीरा मिल गए। भगवान बोले कि तुम किस लिए आया था, मांगो, तुमको क्या चाहिए, बोलो, तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा। बोलो बेटा, क्या चाहिए? इस जंगल में, घोर जंगल में तपस्या किए हो तुम, शेर, भालू, सियार, बड़े बड़े हिंसक जीव जंगल में रहते हैं, इससे तुम डरे नहीं। तो आज मांगो, आज तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तब ध्रुव महाराज कहने लगे कि प्रभु, मैं चला था शीशा लेने के लिए। शीशा मतलब संसारिक सुख, लेकिन जब आप हीरा मिल गए, आप अनमोल रतन मिल गए, तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा, कौन ऐसा जड़ व्यक्ति होगा जो ऐसे बहुमूल्य हीरा को छोड़ करके शीशा को ग्रहण करेगा, शीशा को लेगा? तो भगवान कहे कि तू लेगा नहीं क्या कुछ भी? कहे कि हाँ लूंगा। तो क्या लोगे? तो कहते हैं कि भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममला सयाना एनांजसोल बनमरो
व्यसनम् भवाब्धिं नेसे भवद्गुण कथा मृतपानमतः। करें कि हे अनंत प्रभु, आप में निरंतर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकृष्ट रूपेण वहन करने वाले मुक्ति भोक्ति वासनाहीन महत् पुरुष अर्थात अपने भक्त का प्रकृष्ट संग मुझे प्राप्त हो। करें कि मुझको वैष्णवों का संग चाहिए, मुझे साधु का संग चाहिए। अगर कोई मुझे साधु का संग देता है तो उससे मेरा कल्याण होता है। मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे संत का संग चाहिए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो महाराज कहते हैं कि हमको अगर देना चाहते हैं तो हमको उस महत् पुरुषों का संग दीजिए जिनका चित्त जिनका मन आपके चरणों में लगा हुआ है। हमको धन नहीं चाहिए, न धनम न जनम, हमको धन चाहिए न जन चाहिए, न सुंदरी, हमको सुंदर स्त्रियां नहीं चाहिए, न कविता, मुझे सुंदर संगीत गाना नहीं चाहिए। अगर सुंदर संगीत भी गाने लगेंगे तो लोग कहेंगे वाह क्या आप सुंदर भजन सुनाए, तो हमको ये भी नहीं चाहिए, वाहवाही भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए प्रभु तो आपके वैष्णवों का संग चाहिए, जिनके संग में बैठ करके आपके चिंतन सदैव करता रहूं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, हाँ बिगड़ी बनेगी। ओय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई कहेगा कि किसी का अच्छा हुआ है क्या, तो कह रहे हाँ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कैसे ध्रुव जी की बन गई? क्योंकि भगवान के भजन किए उनको राज्य मिला। और प्रहलाद को कैसे बना कि वो असुर कुल में जन्म लेने के बाद में भी भगवान के प्यारे भक्त बन गए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे भैया सावधान हो जाओ, बिना सावधानी से भगवान मिलने वाले नहीं है। जब तक सावधान नहीं होंगे कृष्ण नहीं मिलेंगे। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, 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 मोहनिशा में
लगे हुए हैं, धन में, स्त्री में और पुत्र में, और यही 3 मोह का कारण होता है। सुत बित नारी 3 आशाएं, सुत बित नारी, सुत बित नारी 3 आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। वैष्णवों का संग करना चाहिए। ध्रुव महाराज कहते हैं कि भक्ति ही मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम एनांजसोल बड़मुरो व्यसनं भवाब्धि नेसे भवद गुण कथा मृतपानमत्तः। कह रहे कि हमको प्रभु अगर देना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप खुश हैं मेरे ऊपर, तब मुझे साधु का संग दीजिए। देखिए ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हे भगवान अगर देना चाहते हैं तो भूल करके साधु का संग मत दीजिए। हम लोग यही कहते हैं ना, साधुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं साधु लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बच्चों को बिगाड़ देते हैं, उनके फेर में अगर कोई पड़ गया तो केवल एक ही चीज जानते हैं, तुम आ जाओ भागवत में आओ, इसके बाद फिर कथा होने वाली है 64 में वहाँ आ जाओ, और इसके बाद फिर रथ यात्रा होने वाली है यहाँ आ जाओ, फिर जन्माष्टमी आने वाला है उसमें आ जाओ, तब तक फिर नवरात्रि आने वाली है उसमें आ जाओ, फिर तब तक रामनवमी आने वाली है उसमें आ जाओ। तो और काम नहीं है क्या हम लोगों का? अरे तुम्हारा काम क्या है? काम वास्तव में यही एक है, यह मनुष्य शरीर केवल इसी के लिए मिला हुआ है। ये मत समझिए कि दूसरे काम के लिए मिला है, यह मानव शरीर केवल 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 भजन के लिए मिला है। 84 लाख जोनियाँ जो है, आप लोग पढ़िए तब समझ में आएगी। अन्य जोनी जो है फालतू काम करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन यह मानव जीवन, यह जो मनुष्य शरीर है, केवल भजन करने के लिए मिला है। लोग कहेंगे कि हम भजन करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा, लेकिन भगवान और प्रभुपाद बोले हैं कि आप भजन करना चालू कर दो, भोजन की चिंता मत करो, केवल भजन करो तो सही। भजन जब करने लगेंगे तो इतना भोजन मिलेगा, इतना भोजन मिलेगा कि माना करना पड़ेगा कि अब ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इतना आइटम आप लोग क्यों ला रहे हो? हम लोगों को इतना प्रसाद मिलता है। आज गए थे प्रसाद पाने, कल भी गए थे, इतना अच्छा प्रसाद बना था, इतना आने लगा कि मैं और हम लोग सब अरे इतना मत लाइए, नहीं लेंगे, थोड़ा लाइए, नहीं खा पाए। इतना आइटम था कि उसमें से कुछ छोड़ना पड़ गया। बताइए, भजन करने से भोजन की कमी हो रही है? वो आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन जो नहीं इस बात को समझता वो दिन रात पशु की तरह मरता रहता है, भार ढोता रहता है, परिश्रम करता रहता है, दिन भर काम करता है, और शाम को जब घर आता है तो उससे ज़्यादा क्रोध में पत्नी रहती है। वो सोचता है कि हम बहुत काम किए हैं, जाइए घर पर तो पत्नी कहेगी तुमसे ज़्यादा काम मैं की हूँ, सुबह से लेकर शाम तक परेशान बन रहे काबिल करने वाले, और कुछ पानी भोजन नहीं मिलता है। कभी कभी तो बेचारा को खुद भोजन बनाना पड़ता है, और जब बनाता है तो पत्नी कहती है 2 रोटी मेरे लिए भी बना देना, और वो बनाना पड़ेगा। तो क्या सुख है बताओ? कोई सुख नहीं है। जो सुख है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में।
मन लागो मेरो यार फकीरी में। भगवान के भक्ति में ही सुख है, भगवान के भजन में ही आनंद है। तो इसको जानना चाहिए। भगवान का भजन कीजिए। प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज ने समझ गए थे। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हमको वास्तव में अगर आपको देने की इच्छा है, अगर आप हमारे सेवा से, आप हमारे भजन से अगर वास्तव में खुश हैं, तो हमें उन वैष्णवों का संग दीजिए, मुझे उन साधुओं का साथ दीजिए जो दिन रात भागवत की चर्चा करते हैं। हमको ऐसे भक्त का संग चाहिए जो दिन रात भागवत में ही, प्रचार में ही, भगवान के सेवा में ही अपने मन को लगाए हुए हैं। और इसमें रहने से जानते हैं मन एकाग्र रहता है। हम लोगों से लोग पूछते हैं आप लोग इतना कथा क्यों करते हैं? तो हम लोग जानते हैं ना, कथा करने में क्या होता है कि स्वाभाविक मन भगवान में रहता है। अभी यहाँ के बाद दूसरे जगह, दूसरे के बाद तीसरे जगह, हमेशा सदैव सालों भर बीत जाता है और पता नहीं चलता है कि साल कैसे बीत रहा है। कृष्ण भजन में अपने मन को रखो। अपने घर में भी रहिए तो भजन कीजिए। यही शिक्षा दिया जा रहा है। भागवत का मतलब यही है। हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, इतना रुपया पैसा खर्च करते हैं, तो इसका रिजल्ट निकलना चाहिए ना। इसका रिजल्ट यही है कि आप लोग भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। कल मैं बोला था कि इतना माला लीजिए कि माला कम हो जाए। आप लोग माला लीजिए, संकोच मत कीजिए। और नहीं तो संकोच करेंगे, जप नहीं करेंगे, तो 28 प्रकार का नरक इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, बैठा हुआ है। उसमें बहुत प्रेम से ले जाएंगे जमदूत लोग, पकड़ करके ले जाएंगे। उस दिन याद आएगा कि आदरा सेंटर में कोई भक्त आया था और कुछ बोल रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया। उस दिन सारी बातें याद आएगी। इसलिए ध्यान देना है, इसको सीरियस में ले लीजिए और ले करके भजन करना चालू। ज़्यादा संकोच हो रहा है तो अपने घर में बैठ करके जप कर लीजिए, किसी को मत दिखाइए, लेकिन माला करना पड़ेगा। यही एक उपाय है। इसके अतिरिक्त मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं। हमसे लोग पूछते हैं कि कोई उपाय बताइए, तो मेरे पास केवल एक ही औषधि है, वो है भगवान का नाम। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, मैं कितने बार जाता हूँ, ट्रेन में कोई पूछता है, कोई एयरपोर्ट पर पूछता है। एक बार मैं जा रहा था, दिल्ली से बांग्लादेश जा रहा था कथा करने के लिए सुबह सुबह। आज से लगभग 12 साल पहले की बात है, 13 साल पहले की। तो मैं एयरपोर्ट पर गया सुबह 5 बजे मैं गया, मेरा फ्लाइट 7 बजे का था। मैं 5 बजे पहुंच गया और एक लड़का को जाना था बेंगलोर, तो वो बैठा था। तो मुझे देखा, मैं इसी रूप में था, तो आया, कहा कि महाराज थोड़ा मेरा हाथ देखिए। तो मैं कहा किस लिए दिखाना चाहते हो? मैं बोला कि आप हाथ देखते हैं? तो मैं कहा कि हाँ, मैं तो सब कुछ देखता हूँ, लेकिन बताओ हाथ किस लिए दिखाते हो? कहा देखिए हमारा क्या लिखा है। तो मैं कहा हाथ का तुम्हारा ललाट मैं देख रहा हूँ। तो कहा क्या? तो मैं कहा कि तुम्हारा सब मंगल होगा, ये काम करोगे तो। कहा क्या? कहा कि केवल कृष्ण नाम का जप करो, हाथ मत दिखाओ। मैं बोला हाथ दिखाओगे ठगे जाओगे। हाथ दिखाते ही बता देंगे कि तुम पर ये दशा है, ये ग्रह है, ये करना होगा, वो करना होगा, टेंशन में हो जाओगे। केवल भगवान का नाम जपो। कृष्ण नाम जपने से सारा समस्या दूर। अगर विश्वास नहीं है तो जपना चालू कर दीजिए, क्या बिगड़ेगा? मान लीजिए ऐसे आप लोग बहुत प्रयास कर ही रहे हैं, तो कुछ दिन भगवान का नाम जप करके देख लीजिए। अगर हानि होता हो तो मत करना। अगर मान लो लॉस हो रहा हो तो छोड़ देना भजन करना, लेकिन लॉस नहीं होगा। अगर कोई कृष्ण नाम का जप करेगा तो घाटा हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान के नाम जपिए। इसको ध्रुव महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, अर्जुन जी कह रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो। भगवान कहते हैं, गीता के अंतिम श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो। कोई कहेगा भगवान क्या बोल रहे हैं? कहे कि सब कुछ छोड़ दो, तो कह रहे हैं हाँ, सभी धर्मों को छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि धर्म करो, और भगवान कहते हैं कि धर्म को छोड़ो। लोग किसको धर्म मानते हैं? जानते हैं कि हमारा धर्म है, हम गृहस्थ हैं, तो हमारा काम है बच्चों को देखना, हमारा काम है पत्नी को देखना,
हमारा काम है रिश्तेदारी चलाना, विवाह है तो विवाह में जाना हमारा धर्म है, निमंत्रण आ रहा है, ऐसे धर्म को क्यों निभाओगे कि आपको विवाह में बुला दिया गया और विवाह में जो विवाह करवा रहे हैं वो लोग प्याज बनाए हुए हैं, लहसुन बनाए हुए हैं, और आप भक्त आपको बुला करके आपके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। हम लोगों को बहुत लोग निमंत्रण देते हैं विवाह में, हमारे रिश्तेदार लोग हम पर नाराज रहते हैं। मैं कभी नहीं जाता हूँ विवाह शादी में, अपने रिश्तेदारों में बिल्कुल नहीं जाता हूँ। हाँ, उसके पास जरूर जाता हूँ जो भक्त है, और रिश्तेदार भी भक्त है तो उसके यहाँ जाता हूँ, और जो भक्त नहीं है तो नहीं जाता हूँ। नाराज रहो तो मेरे अनुष्ठान में मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो धर्म का निर्वहन करे। तो उस धर्म से क्या फायदा है जो आपके धर्म को नष्ट कर रहा है? तो भगवान कहते हैं कि उस धर्म को छोड़ दो, उस धर्म का त्याग करो। उस धर्म को त्याग करके करे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग कर दो। माम एकम शरणम ब्रज, भगवान कृष्ण करें कि माम माने मुझ में, एकम जो मेरा शरण में आता है, मेरे शरण में आ जाओ। तो लोग पूछेंगे कि महाराज धर्म छोड़ेंगे तो पाप लगेगा? तो भगवान कहेगा हाँ पाप तो लगेगा, लेकिन कहे कि चिंता मत करो, और हम त्वम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षई श्यामी माँ शुचा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सभी धर्मों को छोड़ करके परम धर्म को अपनाओ। परम धर्म माने कृष्ण भक्ति ही परम धर्म है। सुत गोस्वामी भागवत में बोले हैं कि सवई पुंसः परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। कह रहे हैं कि सवई धर्म, जितने मनुष्य, सवई पुंसः, जितने मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है, कृष्ण भक्ति। भगवान की भक्ति ही परम धर्म है। और इस धर्म को अगर कोई अपना लेता है तो और जो धर्म है उसको छोड़ने से पाप नहीं लगता है, भगवान बोले हैं। क्योंकि अन्य धर्मों के चक्कर में परम धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मान ली रिश्तेदारी निभाने के फेरे में भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जाना भी है रिश्तेदारों के पास में तो केवल एक फॉर्मालिटी के लिए जाइए। अगर जा रहे हैं, अगर विवाह में जाना ही, देख रहे हैं कि वहाँ प्याज लहसुन बना है तो अपने घर से भोजन बना करके जाइए लेकर के, और वहाँ सबके सामने खोल करके खाइए, सबके सामने अपना भोजन खोलिए, प्रसाद खाइए। लोग कहेंगे क्यों नहीं खा रहे हो? तो कहना चाहिए कि तुम्हारा भोजन खाने लायक नहीं है मेरे, इसलिए नहीं खा रहा हूँ। तुम अगर हमको बुलाना चाहते हो तो मेरे अनुसार भोजन बनवाओ। जो कृष्ण को भोग नहीं लगा वो खाने लायक है। ऐसे धर्म को निभाने से क्या फायदा है? लेकिन लोग अज्ञानता पर समझते हैं कि हम नहीं जाएंगे रिश्तेदारों के यहाँ तो वो नाराज हो जाएगा। तो उसके नाराज होने से कुछ हानि होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और ऐसे धर्म को निभाने से जरूर आपका हानि हो जाएगा। ये सुनने में जरूर कठोर लगता होगा क्योंकि इंजेक्शन थोड़ा कड़ा दिया जा रहा है। जैसे रोग ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर थोड़ा तगड़ा दवाई देता है कि नहीं, खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोग ठीक करता है वही दवाई, वही इंजेक्शन। इसलिए सावधान हो जाइएगा। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हमको ऐसे वैष्णवों का संग चाहिए जो सदैव आपके चरणों की उपासना भक्ति में लगे रहते हैं, और ऐसे भक्त के संग करने से ही हम सुखी हो सकते हैं, हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान सुन रहे हैं, कह रहे कि ध्रुव तुम क्या मांग रहे हो? तुमको पता है बेटा, तुम जो मांग रहे हो अगर मैं तुमको ये दे दूंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि देखो भगवान छोटा बच्चा को दे करके मूर्ख बना दिए। वो बेचारा धन के लिए चला था, संपत्ति के लिए चला था, लेकिन ऐसे भक्त को वो बालक समझ करके वो मूर्ख बना दिए। कहते हैं ध्रुव महाराज कि हे सर्वेश्वर, हे पद्मनाभ, जो लोग आपके चरण कमलों के सौगंध से लुब्ध हृदय साधुओं में घुल मिल करके रहते हैं, अर्थात प्रचुर संग करते हैं, वे अतिशय प्रिय देह का भी स्मरण नहीं करते हैं। और इसके संबंधी जो पुत्र, हितैषी, गृह, धन, स्त्री, उन्हें भी स्मरण नहीं करते। यह कहना बाकी रह जाता है।
कह रहे हैं कि जिनका मन आपके भजन में लग गया है वो इधर उधर नहीं जाता है, वो भगवान में ही अपने मन को रखता है। प्रभु हे नाथ, भगवान का यह विश्व रूप समस्त जीवों के इंद्रियों का विषय है। यह अनित्य तथा दुखमय है, फिर भी सभी जीव इसी को भोगने में पड़े हुए हैं। जो अज्ञानी जीव हैं वो जो अनित्य है, जो नित्य नहीं है, ऐसे विषयों के फेर में पड़े हुए हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप को समझ गए हैं, वो उसका भजन करना चाहते हैं। जैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यहाँ उदाहरण दिया गया है कि विज्ञ जनेर हय यदि कृष्ण गुण ज्ञान। जो विज्ञ होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिनको कृष्ण ज्ञान हो जाता है, सर्व त्यजी भजे ताते उद्धव प्रमाण, वो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को पता हो गया है कि मीठी खाना हानिकारक है, जैसे छोटे छोटे बच्चे मीठी खाते हैं, तो जो माता समझदार होती हैं वो बच्चों को मीठी नहीं खाने देती है। माँ क्या करती है कि उसके हाथ को पकड़ लेती है और पकड़ करके मीठी नहीं देती है, उसके जगह पर बर्फी या मिठाई या गुड़ देती है खाने के लिए। उस समय लड़का रोता है मीठी छीनने पर, लगता है रोने, तो माँ एक दो तमाचा गाल में लगाती भी है और ज़बरदस्ती मीठी को उसके मुख से, उसके हाथ से निकाल करके फेंक देती है और उसको मिठाई देती है खाने के लिए। तो इसी तरह यहाँ करें कि विज्ञ जनेर हय यदि कृष्ण गुण ज्ञान सर्व त्यजी भजे ताते उद्धव प्रवान। जो विज्ञ जन होते हैं, जिनको कृष्ण ज्ञान हो जाता है, वो सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का भजन करने लगते हैं। इसका प्रमाण उद्धव जी हैं। इस बात को भोले बाबा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपनी पत्नी से, पार्वती जी से। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भजन सज भावन आना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाव तुभाव न ख्याल नाम जपत मंगल दिश गसमो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहाँ कहे नहीं नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाना मजा वही जग जाना, पाल में भयो ब्रह्मा समान, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजऊं सधबीरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमंत भी अति प्रभु सोई,
बाबा कह रहे हैं, शंकर जी किससे कह रहे हैं? पार्वती जी से, कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जो व्यक्ति भगवान के स्वभाव को जान गया है वो कभी भजन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भगवान इतने अच्छे हैं कि भगवान के चरणों में कोई कितना हूँ गलती करता है उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन भगवान के पास कोई एक बार भी जा कर के कह देता है कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ, बस भगवान सारे गलतियों को भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते हैं। ये है भगवान का स्वभाव। बताइए, और हम लोगों का स्वभाव क्या है कि जीवन भर आप कुछ भी कर दीजिए, एक बार अगर डांट दीजिए, बोल दीजिए, तो उसी को याद कर लेते कि इसने मुझको ये कहा। ये नहीं सोचेंगे कि जीवन भर हमारा हेल्प किया है, सहायता किया है, अरे कभी डांट ही दिया था क्या हो गया। भगवान कृतज्ञ हैं और हम लोग कृतज्ञ न हैं। हम लोग किए हुए को भूलने वाले हैं और भगवान किए हुए को याद रखने वाले हैं। तो ऐसे भगवान के शरण में जाना चाहिए, ऐसे गोविंद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र शिक्षा दे रहा है। भगवान के शरण में जाइए, कृष्ण के शरण में जाइए, और जो व्यक्ति कृष्ण के शरण में जाता है कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज बहुत सुंदर समझ रहे हैं भगवान के भक्ति को। भगवान के भजन अगर कोई व्यक्ति नहीं करे तो समझो कि उसका जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है। भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आप नित्य मुक्त हैं प्रभु। जीव तो आपके प्रसाद से मुक्त होता है, आप परिशुद्ध हैं, जीव मलिन हैं। आप आत्मा हैं, जीव तो देह ध्यान, देहाध्यास आदि जड़ बंध है। आप निर्विकार हैं, जीव विकारी है। आप आदि पुरुष हैं और जीव आदिमान है। आप अशेष ऐश्वर्यशाली हैं, जीव दीन है। जीव दीन है, दीन, और भगवान दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। हम दीन हैं और भगवान दीन बंधु हैं। दशा मुझे दीन की भगवान
संभालोगे तो क्या होगा, रजा मुझे दीन की भगवान। संभालोगे तो क्या होगा, रजा मुझे दीन की भगवान। संभालोगे तो क्या होगा, अगर नौमी सेवा में, अगर नौमी सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा, रजा मुझे दीन की भगवान। संभालोगे तो क्या होगा।
बंधु हैं, हम लोग दीन दुखी हैं और भगवान दीनानाथ हैं, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। ये बिंदु जी का पद था कि दशा मुझे दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। और इसमें एक भजन लाइन है, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। भजन में होता क्या है कि लोग केवल ताली बजाने में रह जाते हैं, अर्थ नहीं समझ पाते हैं। भजन में केवल बस कीर्तन कर लेते हैं, हो गया। उसमें एक है कि यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ पर संसार में लोग क्या कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। स्त्री कहती है कि मेरा है, बेटा कहता है मेरा है, माता पिता कहते हैं मेरा है, जिसके यहाँ नौकरी करते हैं वो पैसा देने वाला मालिक कहता है ये नौकर किसका है, मेरा है। प्रभु मैं वास्तव में किसका हूँ? वो जीव पूछ रहा है कि मैं हूँ किसका। यहाँ सब गाइएगा मत, मैं केवल गा रहा हूँ। अरे यहाँ आप लोग को समझाने के लिए गा रहा हूँ, ये तो गा ही दिए ना, और मेरा गाया हुआ सुनिए। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। हे प्रभु मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। हे प्रभु यहाँ लोग कहते हैं कि तुम मेरा हो। पत्नी घर में आते ही एक हाथ को पकड़कर खींचती है कि आओ तुम मेरे हो, तब तक इधर से लड़का आता है, वो इस हाथ को खींचना चालू करता है कि तुम मेरे हो, तब तक माँ आकर के पीछे से खींचे कि बेटा तुम मेरे हो, तब तक पिता आगे से आकर खींचने लगता है कि तुम मेरा हो। मैं वास्तव में किसका हूँ ये समस्या है, आप इसका समाधान कीजिए। आप लोग से मैं पूछा हूँ आप लोग किसके हैं, बताइए बताइए किसके हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम एक जीव हैं और हमारा स्वरूपगत धर्म है, हम कृष्ण के सेवक हैं, भगवान के हम हैं, हम किसी के नहीं हैं और लोगों के, हम भगवान के हैं। इसलिए भगवान के कार्य करते रहना चाहिए। और जानते हैं जो भगवान के कार्य करने लगता है तो जो मेरा मेरा कर रहे हैं ना वो भी आपका साथ देने लगेंगे और फिर कहेंगे नहीं नहीं वो ठीक किया है। शुरू में तो विरोध करेंगे, लेकिन जब भजन करने लगेगा तब उन लोग को समझ में आ जाता है। माता पिता अगर कोई लड़का ब्रह्मचारी बनने के लिए जब जाता है तो बड़े गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि बड़ा बदमाश है, साधु बन रहा है। लेकिन जब पता चलता है कि जो लड़का विवाह किया है वो माता पिता का सेवा नहीं करता है, मानता नहीं है, वो बेचारा परेशान होते तो वो भी क्या करे, वो भी चाह करके नहीं कर पाता, क्योंकि समस्या है। उस समस्या को मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्या समस्या है, तो वो नहीं सेवा कर पाता है। तब जो लड़का विवाह नहीं किया हुआ ब्रह्मचारी लड़का ही माता पिता का ध्यान देता है, तब वो माता पिता कहते हैं कि अरे हमारा बेटा ये अच्छा है जो विवाह नहीं किया, वो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा है जो विवाह करके घर में है। तो वास्तव में हम लोगों के कौन हैं, भगवान हैं। इसलिए भगवान का भजन कीजिए। भगवान दीनों के नाथ हैं, दीन बंधु दीनानाथ हैं। भगवान दीनों के बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं। ऐसे स्वामी के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। तो ध्रुव महाराज इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु इस प्रकार आपको ही परम पुरुषार्थ मान करके भजने वाले पुरुष के लिए आप परमानंद घन मूर्ति, आपका चरण कमल ही उसके लिए वास्तविक फल हो जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा फल क्या है, आपका चरण। आपके चरण कमल की सेवा अगर मिलता रहे वही उसके लिए सबसे बड़ा फल है, वास्तविक परम फल है। वास्तव में कहा गया कि यद्यपि यह पूर्णतः सत्य है तथापि हे स्वामीन अनुग्रह अर्थात हित करने के लिए आतुर परम ऐश्वर्यवान आप 9 प्रसूता धेनु जैसे अपने वत्स को दूध पिलाती है और वृक्ष आदि से रक्षा करती है, उस प्रकार हम सकाम भक्तों को भी संसार भय से आप रक्षा करते हैं। हम लोग सकाम भक्त हैं, हम लोगों के मन में अनेक कामना है। कभी कभी हम लोग कामना से युक्त भजन करने लगते हैं
हम लोग अपने बुद्धि से कुछ मांगते हैं, लेकिन आप वैसे हैं जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करती है। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि बच्चे मिट्टी मांगते हैं खाने के लिए, लेकिन माता जानती है कि मिट्टी खाएगा हमारा बेटा तो उसको रोग होगा, है कि नहीं? लड़के को तो पता नहीं है, लेकिन माँ को तो पता है ना। तो यहाँ इसी बात को कह रहे कि कृष्ण कहे आमा भजे, भगवान कह रहे हैं कि आमा भजे, अगर कोई मेरा भजन करता है मांगे विषय सुख, मेरा भजन करके अगर कोई विषय सुख मांगता है तो कह रहे हैं कि अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। वो अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है, वो है एक नंबर का मूर्ख है। भगवान कह रहे हैं आमी विज्ञ, कह रहे कि आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के न देव, मैं विज्ञ हूँ ये तो मूर्ख है, इसको तो नहीं मालूम है, इसलिए वो मिट्टी मांग रहा है, विष मांग रहा है, लेकिन वो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं ना हूँ। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न देव, ये मूर्ख है इसलिए विषय मांग रहा, मैं नहीं दूंगा। स्वचरणामृत देह विषय भुलाइब, मैं अपना चरणामृत दे देता हूँ, अपने चरण कमल को दे देता हूँ, और चरण कमल देते ही वह 20 रूपी को भूल जाता है। अर्थात इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम, मैं उसके इच्छा रूपी ढक्कन के बदले में मैं अपने चरण को दे देता हूँ, और चरण देते ही उसकी जो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, चाह है, इच्छा है, भोग के ओर जो मन भाग रहा है वो मन भागना समाप्त हो जाता है, और वह अब भजन करने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही बात बताया जा रहा है कि आप किसी भी भाव से भगवान के शरण में जाइए, लेकिन भगवान जानते हैं। अगर आप कुछ मांग भी रहे हैं, आपकी बुद्धि नहीं उल्टा सीधा कुछ मांगने लगे, तो भगवान समझते हैं कि उसको क्या देना है। जैसे नारद जी भगवान के पास गए तो क्या कहते हैं कि प्रभु आप हमको ऐसा रूप दीजिए, इतना सुंदर रूप दीजिए, आप अपना रूप दे दीजिए। क्योंकि नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा हुई, तो भगवान से मांगने लगे, कहे कि आप हमको रूप दे दिए। लेकिन भगवान विचार करने लगे कि नारद तो इतना सुंदर भक्त है और इसके मन में विवाह करने की इच्छा हो गई। लेकिन नारद जी एक बात बोल दिए कि जे ही विधि होई नाथ हित मोरा, जे ही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। कह नारद जी कि हे प्रभु, जिस विधि से मेरी रक्षा हो वो आप कीजिएगा। तो भगवान को पता था कि अगर सुंदर रूप दे दूंगा तो इसका हित होने वाला नहीं है। तो भगवान कहे कि चिंता मत करो नारद, मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारा हित होने वाला है। भगवान हित के लिए हमेशा सोचते हैं। तो भगवान नारद जी को बंदर के मुख दे दिए, कहे कि जाओ बंदर के मुख देता हूँ, इसी में तुम्हारा हित होगा। कोई लड़की विवाह नहीं करेगी, और जब विवाह नहीं करेगी तो ब्रह्मचारी रह करके अच्छा से भजन करोगे। तो भगवान उनको ऐसे हित कर दिए। भगवान किसी के अंगुली काट करके हित कर देते हैं, किसी को कुछ अपमान करवा करके हित कर देते हैं। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि भगवान गलत कर रहे हैं। हम लोगों के ऊपर कभी संकट आता है, दुख आता है, तो हम लोग ये मानते हैं कि भगवान तो गड़बड़ कर दिया। लेकिन भगवान किसी भी अवस्था में किसी के लिए गलत नहीं करते हैं। इस पर एक उदाहरण है कि एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। तो राजा मंत्री दोनों साथ में रहते थे, ठीक है ना, दोनों एक साथ रहते थे।
मंत्री किसी भी बात में कुछ भी होता था तो कहता था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मंत्री और राजा दोनों जंगल में गए, और जंगल में गए तो राजा शिकार खेल रहे थे, उनके हाथ में तलवार था ही, और तलवार से प्रयोग कर रहे थे, तब तक तलवार उन्हीं के हाथों से उनके अंगुली पर लग गया। तो अंगुली थोड़ा सा कट गया, और कट गया तो खून बहने लगा, दर्द होने लगा। तो वहाँ मंत्री था और राजा। तो मंत्री कहा कि अरे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा का हाथ कटा है और मंत्री कह रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो राजा वहाँ तो कुछ नहीं बोले। इसके बाद राजा जब लौट करके नगर में आए तो बहुत भीड़ लग गई, नगर के लोग बहुत आ गए। तो अरे महाराज आपका अंगुली कैसे कट गया? तो मंत्री कहता अरे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि बड़ा बदमाश है, मेरा अंगुली कटा है, दर्द हो रहा है और ये कह रहा है अच्छा कर, अभी बताता हूँ, इसको जेल में बंद करो। मंत्री को राजा आदेश दे करके जेल में बंद करवा दिए, और जब जेल में बंद करा दिए तब जा रहा है जेल में तो कह रहा है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। वो मंत्री जेल में भी जाते समय खुश है। अब 2-4-10 दिन के बाद राजा का हाथ ठीक हो गया। तो मंत्री तो जेल में है, राजा साहब एक दिन फिर जंगल में गए, लेकिन उस दिन अकेले गए, क्योंकि मंत्री तो जेल में था जो उनके साथ जाता था। तो जब जंगल में गए तो उस दिन क्या हुआ कि एक ग्रुप जंगल में मनुष्य को ढूंढ रहा था बलि देने के लिए। जैसे बंगाल में बकरा और बकरी की बलि दी जाती है, बकरा को दी जाती है कि बकरी को? अच्छा, हमको पता भी नहीं किसको दिया जाता, आप लोग को मालूम है। तो हुआ क्या कि उसको बलि चढ़ाया जाता है। तो कहीं कहीं मनुष्यों को ही बलि दिया जाता है, मत जाइएगा, कहीं कहीं ऐसा जगह है कि मनुष्य को ही पकड़ करके चढ़ा दिया जाता है। तो हुआ क्या कि वो राजा साहब उस दिन जंगल में अकेले थे, मनुष्यों को ढूंढ रहे थे वहाँ के लोग। तब तक वहीं राजा साहब मिल गए, और जब राजा साहब मिले तो उनको पकड़ करके ले जाने लगे बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन बलि चढ़ाने से पहले सारे शरीर को चेक किया जाता है कि उसका सारा शरीर सही है ना, तब देवी खुश होगी। तो जब सारे शरीर को चेक करने लगे तो राजा का अंगूठा थोड़ा सा कटा हुआ था। तो लोग कहे कि बड़ा मूर्ख है, इसका अंगूठा कटा है, पहले बताया नहीं। 2-4 तमाचा लगाए होंगे वहाँ के लोग राजा साहब को, 2-4 हाथ लगाए और कहे अरे मूर्ख तो पहले क्यों नहीं बताया, इतना देर तक हम लोग को परेशान करके रखा है, तुम्हारा अंगुली कटा है तो पहले बता देना चाहिए था। तो मार करके छोड़ दिए, अब उनको काटे नहीं। जब राजा को छोड़े तो राजा क्या कहे करी, यार वास्तव में आज मेरा अंगुली नहीं कटा होता तो आज मेरा गला कट गया होता। हमारा मंत्री सही कहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान मेरा अंगुली काट करके बहुत अच्छा किए कि आज मैं बच गया। लेकिन मेरे मंत्री के लिए क्या अच्छा हुआ? वो जेल में जा रहा था तो कह रहा था कि बहुत अच्छा हुआ मैं जेल में जा रहा हूँ, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, चलो पूछता हूँ। तो आया और आ करके मंत्री को जेल से निकाला, और निकाल करके कहा कि मंत्री साहब आप यह बताइए कि हमारे लिए तो भगवान बहुत अच्छा किए हैं अंगुली काट करके, अगर आज अंगुली नहीं काटे होते तो आज मेरा सिर कट गया होता। तो भगवान बहुत अच्छा किए, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा किया, आप तो जेल में गए थे। तो मंत्री कहता महाराज आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आज मैं जेल में नहीं गया होता तो आज मैं आपके साथ जंगल में गया होता, और जब जंगल में गया होता तो आपका तो अंगुली कटा था, आप तो बच गए होते, लेकिन मेरा तो सिर कटा होता। तो भगवान आपका अंगुली काट करके अच्छा किया और मुझे जेल में भेज करके अच्छा किए। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। हम लोग अपने बुद्धि से मान लेते हैं कि भगवान ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिए। नहीं, अगर आपको दुख मिल रहा है उस समय भी भगवान को याद कीजिए कि हे प्रभु आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरा सारा पाप दूर हो रहा है, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पतित हूँ, आप मेरे सारे पापों को निवारण कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर धन मिल रहा है, खूब धन बरसने लगा, आपको धन मिल रहा है, तो उस समय कहना चाहिए प्रभु ये आपकी कृपा है, मुझ में कहाँ योग्यता है, आपने कृपा किया है। उस समय भी भगवान के कृपा की ओर देखिए, कहे कि प्रभु आपके कृपा से सब मिल रहा है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो कहेंगे प्रभु ये आप प्रणाम करवा रहे हैं, मुझ में कहाँ योग्यता है।
अगर कोई गाली दे दिया तो कहना चाहिए कि मेरा पाप था, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं गाली के लायक ही हूँ, मुझे बहुत अच्छा गाली मिला, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह अगर कोई रहेगा तो सुखी रहेगा, और यही भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। और इस अवस्था में रख अगर कोई दुख आवे या सुख आवे, दुख आवे उस समय भी भगवान का भजन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना मिश्रा जी, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई समस्या आता है तो उस समय भी भजन को नहीं छोड़ना है, और खूब धन मिलने लगे उस समय भी भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ना है। दोनों स्थिति में संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, धन मिले या न मिले, दोनों स्थिति में भगवान के भजन को करना है, कृष्ण भक्ति को करना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को करता है तो निश्चित रूप से सुखी होता है। तो आज की कथा मैं यहीं तक कहूँगा क्योंकि समय हो चुका है। देखिए ध्यान पूर्वक आप लोग सावधानी पूर्वक सुनिए सभी लोग, कि अब धीरे धीरे करके 5 दिन की कथा हो चुकी है। अब कितने दिन समय है? 2 दिन। टाइम क्या है कथा का? और परसों दिन का समय क्या है, याद है ना? परसों दिन का टाइम है 4 साढ़े 4 बजे आप लोगों को आ जाना है, क्योंकि उस दिन मैं बहुत जल्दी कथा करके निकलूँगा, मुझे बाहर जाना है कथा करने के लिए। तो परसों दिन आप लोगों को 4 साढ़े 4 बजे आ जाना है सारा काम करके, और अंतिम दिन के कथा में जो आते हैं उनको पूरी कथा सुनने का फल मिलता है, इसलिए अंतिम दिन आना जरूरी भी है। तो आप लोग जल्दी आइएगा क्योंकि समय बहुत तेज गति से बीत रहा है। आप लोगों के लिए मैं एक समय ही दिया हूँ, ऐसे मैं 2 टाइम कथा करता हूँ, सुबह भी करता हूँ शाम को भी, लेकिन यहाँ भक्त लोग नहीं आए इसलिए मैं 1 टाइम कर रहा हूँ। तो आप लोग शाम को समय से आइए, और बस कल और परसों 2 दिन की कथा है, और 2 दिन कथा सुनिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। इस कथा में यही शिक्षा दी जा रही है। क्या दी जा रही है? कि भगवान की भक्ति, भगवान के भक्ति से ही सुख मिलने वाला है, और किसी चीज़ में सुख नहीं है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। आप लोग अभी बैठे रहिए, अभी मत उठिए, मैं तो कहा नहीं उठने के लिए। आप लोग बैठिए, हाँ बैठिए सब लोग। देखिए आज बहुत सुंदर प्रसाद बना हुआ है, आप लोग को पता नहीं है तो। ध्रुव महाराज तपस्या किए तो उनको बहुत सुंदर सुंदर खाने को मिला ना। क्या क्या मिला खाने को?